नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं भारतीय रेल से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी आपके सामने लेकर के आया हूं। ये ऐसी जानकारियां हैं जो भारतीय रेल से संबंधित तो हैं, लेकिन वो जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको मालूम है। इसमें कुछ ऐसी जानकारी है जो सबसे हटकर है। एक नॉर्मल आइडिया हम सभी को है, लेकिन उसके साथ कि ट्रेन कब कौन सी है, कब चलती है, उनका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, किस किस कैटेगरी की ट्रेन हमारे भारत में चलती हैं, सबकी क्या क्वालिटी है, वो किस तरह की दिखती है। इस वीडियो में आपको पिक के साथ भी यह बताया गया है कि वो ट्रेन कैसी दिखती है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। वीडियो को पूरा देखिएगा और सबसे लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो की, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपके मन में एक बार ज़रूर इच्छा होगी कि उस ट्रेन में हम घूमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भारतीय रेल से संबंधित एक जनरल इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में लेते हैं हम कि क्या क्या है, कैसा है। फिर उसके बाद हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे तथ्यों पर पहुंचेंगे और इंटरेस्टिंग पिक्स के साथ उन्हें देखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला है, नेटवर्क के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारतीय रेलवे लगभग 2.50 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है जो इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं हमारी भारतीय रेल के बारे में ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य। लॉर्ड डलहौजी इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का फादर के नाम से जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है, ये आपके जीके के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए इसे लर्न करिएगा, याद ज़रूर रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है विशालकाय सेवा नेटवर्क। हमारा भारतीय रेल जो है वो विशालकाय सेवा नेटवर्क है। करीब 65,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क पर हर दिन 11,000 ट्रेनें भारत में चलाई जाती हैं। फिर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है हमारा भारतीय रेलवे, जो करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देता है और फोर्ब्स के मुताबिक यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। वंदे भारत एक्सप्रेस 2021 में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और अगर हम माइल्स की बात करें तो 110 माइल्स पर आवर। सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा कौन सी ट्रेन करती है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन जो है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। डिब्रूगढ़ हमारे ईस्ट से स्टार्ट होकर के हमारे साउथ तक चलती है, जो कि टोटल 4,286 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और यह ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। मैं आपको नीचे पिक में भी दिखाऊंगा विवेक एक्सप्रेस कैसी है। तो विवेक एक्सप्रेस जो है वो हमारी भारत की सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन है, और जबकि सबसे छोटी ट्रेन जो है वो नागपुर से अजनी तक का सफ़र तय करती है, और जो कि 3 किलोमीटर के लिए भी चलाई जाती है। तो यह एक इंटरेस्टिंग जानकारी थी। फिर हम लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें तो गोरखपुर जो है वो यूपी में स्थित है, और यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि 1366 मीटर का है। इसके पहले यह रिकॉर्ड भारत में ही वेस्ट बंगाल के खड़गपुर के नाम था, जो कि 1072 मीटर का था। फिर हम बात करते हैं नॉन स्टॉप फुल ऑफ स्टॉप्स। त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस वडोदरा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी महज 6.5 घंटे में बिना किसी स्टॉपेज के पूरा करती। सोचिए रफ्तार कितनी होगी, मात्र 6.5 घंटे में 528 किलोमीटर की दूरी, काफ़ी तेज़ रफ्तार है। यह भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है। वहीं हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा 115 स्टेशन पर रुकती है। तो मतलब जो ऊपर ट्रेन आपको पहले बताई गई है त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन, वो नॉन स्टॉप है। त्रिवेंद्रम से स्टार्ट होगी तो निजामुद्दीन पर जाकर रुकेगी। और वहीं सबसे ज़्यादा रुकने वाली ट्रेन है वो है हावड़ा अमृतसर, जिसमें टोटल 115 स्टेशन आते हैं। सबसे ज़्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस सामान्य तौर पर 10 से 12 घंटे की देरी से चलती है, जिसके चलते इसकी यात्रा में लगने वाला कुल समय 65 घंटे का भी हो जाता है। 65 घंटे लगभग 3 दिन तक कंटिन्यू ट्रेन चलती। ये उससे अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे अच्छा है। सबसे लंबे और सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन का नाम है चेन्नई के नज़दीक अराकोनम रेनीगुंटा सेक्शन पर वेंकट नारासिम्हा राजू वरीपेटा स्टेशन है।
बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप भी एक बार ट्राई करिएगा। वेंकट नारासिम्हा राजूवरीपेटा, ये जो स्टेशन है ये सबसे बड़ा नाम है, किसी भी स्टेशन का सबसे बड़ा नाम है। और वहीं उड़ीसा के झारसुगुड़ा के नज़दीक स्टेशन इब और गुजरात के आणंद के नज़दीक ओड सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन हैं। 2 स्टेशन एक जगह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में श्री रामपुर और बेलापुर ऐसे 2 रेलवे स्टेशन हैं जो ट्रैक के आमने सामने हैं। मतलब एक ही जगह पर अगर ट्रेन खड़ी हुई है तो आप उसके अगर लेफ़्ट साइड देख रहे हैं तो आपको बेलापुर दिखेगा और राइट साइड देख रहे हैं तो श्री रामपुर दिखेगा। तो एक ही जगह पर 2 रेलवे स्टेशन स्थित हैं, यह महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ी आपदा की बात करें अगर भारतीय रेल के इतिहास में जो सबसे बड़ी आपदा हुई है वह है 6 जून 1981 को बिहार की बागमती नदी में एक यात्री ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन गिर गई थी जिसमें करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। तो यह भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम रेलगाड़ियों का प्रकार। सबसे पहली पिक आप देख रहे होंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक लग रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो इंटरेस्टिंग पिक है ये विश्व विरासत रेलगाड़ियाँ हैं। यूनेस्को द्वारा इन्हें विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो पतली गेज की रेल व्यवस्था है उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। यह रेल अभी भी भाप से चलित इंजनों द्वारा खींची जाती है, जैसे कि आप पिक में भी देख रहे होंगे। आजकल यह न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी तक चलती है। इस रास्ते में सबसे ऊंचाई पर स्टेशन घूम है। नीलगिरी पर्वतीय रेल जो पतली गेज की रेल व्यवस्था है इसे भी विश्व विरासत घोषित किया गया है। कालका शिमला रेलवे जो पतली गेज की रेल व्यवस्था है इसे भी विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंडियन रेलवे में ऐसी जगह भी हैं जहां यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेल के लिए। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारी गतिमान एक्सप्रेस। दिल्ली से आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रेल है। यह रेल हजरत निज़ामुद्दीन से आगरा की 188 किलोमीटर दूरी मात्र 100 मिनट में तय कर लेती है। तो काफ़ी तेज़ रफ्तार से यह ट्रेन चलती है और जैसा कि नाम से भी आपको लग रहा होगा गतिमान एक्सप्रेस। फिर उसके नीचे हम आते हैं तो नेक्स्ट है राजधानी एक्सप्रेस। सभी लोग जानते हैं इस ट्रेन के बारे में। तो ये रेलगाड़ी भारत के मुख्य शहरों को सीधे राजधानी दिल्ली से जोड़ती हुई एक वातानुकूलित रेल है, इसलिए इसे राजधानी एक्सप्रेस कहा जाता है। ये भारत की सबसे तेज़ रेलगाड़ियों में से है जो लगभग 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती हैं और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। तो राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू हुई आपको यहाँ पे मालूम चला। और मैं आपको बता दें तो ये मुख्यतः मतलब कैपिटल टू कैपिटल चलती है। जैसे भोपाल से कहाँ पर जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, मुंबई से दिल्ली जाएगी, पटना से दिल्ली आएगी। तो राजधानी से राजधानी तक चलने वाली ट्रेन को राजधानी एक्सप्रेस कहा जाता है। फिर आती है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी रेल वातानुकूलित इंटरसिटी रेल है जो केवल दिन में चलती है। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ रेलों में से एक है जो दिल्ली से भोपाल के बीच चलती है। ये रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पिक में हमारी ट्रेन है वो है दुरंतो एक्सप्रेस। 2009 में शुरू हुई यह रेल सेवा एक नॉन स्टॉप रेल है जो भारत के मेट्रो शहरों और राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ती है। इस रेल की रफ्तार लगभग राजधानी एक्सप्रेस के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि दुरंतो एक्सप्रेस भी काफ़ी तेज़ रेलगाड़ी है। आप देखिए पिक में दुरंतो एक्सप्रेस को इस तरीके की दिखाई देती है हमें। फिर हम बात करते हैं तेजस एक्सप्रेस की। ये भी शताब्दी एक्सप्रेस की तरह पूर्ण वातानुकूलित रेलगाड़ी है, लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस से हटकर इसमें स्लीपर कोच भी हैं जो लंबी दूरी के लिए काम आते हैं। तो तेजस एक्सप्रेस आपको पिक में दिखाई दे रही होगी। फिर मैं बात करता हूँ उदय एक्सप्रेस की। देखिए इस तरीके की उदय एक्सप्रेस है, डबल डेकर होती है ये। तो 2 मंजिला पूर्ण वातानुकूलित उच्च प्राथमिकता सीमित स्टॉप रात्रि यात्रा के लिए अच्छी है। तो सभी कुछ जो मॉडर्न ट्रेन में होना चाहिए वो सब यहाँ पर है। फिर उसके बाद करूँ मैं इंटरसिटी एक्सप्रेस की, जनशताब्दी एक्सप्रेस की। तो जनशताब्दी एक्सप्रेस की जो सस्ती किस्म है, अगर शताब्दी एक्सप्रेस की कोई सस्ती किस्म है थोड़ी सी तो वो है हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस, और जिसकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें AC और नॉन AC दोनों होते हैं।
अगली पिक है हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस की। वातानुकूलित गति अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और साधारण कोच से लेकर के 3 टियर इकोनॉमी बर्थ हैं इस ट्रेन में। फिर आगे बात करता हूँ मैं युवा एक्सप्रेस। यहाँ से थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहे हैं। 60% से ज़्यादा सीट 18 से 45 साल के यात्रियों के लिए रिजर्व होते हैं युवा एक्सप्रेस में। जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है कि युवा एक्सप्रेस है, इसलिए युवाओं के लिए यहाँ पे क्या है, रिजर्व सीट ज़्यादा रखी गई हैं। फिर उसके बाद हमारी आती है कवि गुरु एक्सप्रेस। रविंद्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में यह ट्रेन शुरू हुई थी और जिसे कवि गुरु एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी भी अपने लाइफ में कोई एग्ज़ाम फेस करते हैं और वहाँ पे यदि कवि गुरु आए तो आप याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में ये रेलगाड़ी शुरू हुई है। फिर ये ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है। ये वही ट्रेन है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था, जो भारत की सबसे लंबी दूरी को तय करती है। तो स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं वर्षगांठ पर 2013 में यह ट्रेन शुरू हुई थी, जो कि डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी 4268 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। राज्य रानी एक्सप्रेस राज्यों की राजधानियों को महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती हुई यह रेलगाड़ी है। उसके बाद में बात करता हूँ महामना एक्सप्रेस की। इस पिक को ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए ये ट्रेन किस प्रकार की होगी। तो आधुनिक सुविधाओं युक्त रेलगाड़ी है। जो भी आधुनिक सुविधाएं एक ट्रेन में हो सकती हैं वो सभी सुविधाएं इस ट्रेन में हैं, तो इसलिए इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेन कहा जाता है, जिसका नाम है महामना एक्सप्रेस। उसके बाद आती है इंटरसिटी एक्सप्रेस। महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने के लिए छोटी रूट वाली रेलगाड़ी है। फिर हमारी आती है एसी एक्सप्रेस। ये पूर्ण वातानुकूलित रेलगाड़ी भारत के मुख्य शहरों को आपस में जोड़ती है। ये भी भारत की सबसे तेज़ रेलगाड़ियों में से शामिल है, जिसकी रफ्तार लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद आती है डबल डेकर एक्सप्रेस। ये भी शताब्दी एक्सप्रेस की तरह पूर्ण वातानुकूलित 2 मंजिला एक्सप्रेस रेल है। ये केवल दिन के समय सफ़र करती है और भारत की सबसे तेज़ रेलों में से शामिल है। अंत में इस पिक की बात मैं कर रहा था जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था वीडियो की, कि ये ट्रेन आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है ये हमारी पर्यटन रेलगाड़ियां हैं जो कि इस नाम से चलती हैं। देखिए, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस, इतर रेलगाड़ियाँ, समझौता एक्सप्रेस। तो ये जो है ना थार एक्सप्रेस, ये जो है वन ऑफ द मोस्ट लग्जीरियस ट्रेन है हमारे इंडिया की, जो कि पर्यटन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे राजस्थान के पर्यटन के लिए आपको यूज़ करना है, अपने हिमाचल के पर्यटन के लिए, या फिर साउथ का कोई पर्यटन स्थल आप देखना चाहते हैं, तो इन ट्रेनों में आप सफ़र करते हैं। ये सिर्फ आपको पर्यटन के लिए ही उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इन ट्रेन्स का जो है किराया काफ़ी ज़्यादा होता है। लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक का किराया होता है इन ट्रेन का। लेकिन यहाँ पे आपको सभी सुविधाएं दी जाती हैं। आपको एक 5 स्टार लग्जरी होटल में जो सुविधाएं होती हैं वो सभी सुविधाएं इन ट्रेनों में उपलब्ध हैं। तो ये ट्रेन भारत की बहुत बड़ी शान है और इनका होना हम सब के लिए एक उपलब्धि की बात है। फिर इसी प्रकार से हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हैं, अंत्योदय एक्सप्रेस हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, सब अर्बन रेल हैं, और लास्ट में यह रही जीवन रेखा एक्सप्रेस, जिसका काम भारत रेल की चलंत अस्पताल सेवा जो दुर्घटनाओं एवं अन्य स्थितियों में प्रयोग की जाती है। तो ये था भारतीय रेल से जुड़ा हुआ पूरा रोचक तथ्य और ट्रेन की एक हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इस तरह के और रोचक वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे मोटिवेट करते हैं ये वीडियो, आपके जो कमेंट हैं, आपके लाइक हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि इस टाइप की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।